मॉनसून सीजन से रिलेटेड मैंने आपके साथ बहुत सारी हेयर केयर टिप्स, बहुत सारी रेमेडीज और स्किन केयर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इस मौसम में इतनी वीक हो जाती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना वीक होता है कि गलत खान पान की वजह से अगर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं रख पाए हैं अपना, तो उस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर हमारे बाल अचानक से झड़ने लग जाते हैं, हमारी स्किन एकदम से डल लगने लगती है। फिर चाहे हम कितनी ही रेमेडीज कर लें, कितने ही बालों में कुछ भी अप्लाई कर लें या कितना ही स्किन पर कुछ भी अप्लाई कर लें, वो काम नहीं करता है। इसीलिए मैंने आज ये जो मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करने वाली हूँ, ये मैं इसीलिए बना रही हूँ कि हम अवेयर हो सकें कि हमें क्या खान पान अपना मानसून सीजन में अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रूल्स और नियम होते हैं यहाँ पर खान पान के। क्योंकि बार बार जब बारिश होती है तो हर चीज़ में कीटाणु पनपने के का खतरा रहता है और बहुत सारे रोग जो हैं वो इसी मौसम में पनपते हैं। तो ये सबसे डेलिकेट मौसम होता है हमारी हेल्थ का, और इसमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें खान पान में अवॉइड करना चाहिए, और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो विंटर सीजन आने से पहले हमें पहले ही अपनी हेल्थ में, डाइट में अपने शामिल कर लेना चाहिए। तो वो आज हम सब बातें डिस्कस करेंगे ताकि हम बीमार ना पड़ें और अपने हेयर्स का और अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या अवॉइड करना है खाने में, और क्या हमें दिनचर्या अपनानी है, और क्या हमें खाना खाना है। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है गजरा और चैनल का नाम है ब्यूटी इन डीआईवाईज। कैसे हैं आप सब? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे हैं आप सब। जी हाँ, और आज हम आप बात करेंगे आपकी हेल्थ की, आपकी डाइट की। मॉनसून सीजन में आपको क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, ये ही हम बातें आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉनसून सीजन में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों से, क्योंकि हर मौसम में हम यही बोलते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। लेकिन इस मौसम में, बरसात के सीजन में, हमें सबसे ज़्यादा अवॉइड इन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि हरे रंग के छोटे छोटे कीटाणु इन्हीं के ऊपर ज़्यादा सबसे पाए जाते हैं। इनमें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक हो गई, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं वो हमें अवॉइड करनी है। हमें जैसे कि गोभियां हो गई, कॉलीफ्लावर या कैबेज, दोनों ही गोभी हमें अवॉइड करनी है। और शिमला मिर्च हो गए, और बहुत सारी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको दिखाई देती हैं वो सब हमें यहाँ पर अवॉइड करनी है। दूसरा, हमें यहाँ पर ग्रेन्स की अगर बात करें तो हमें मिलेट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि हर मौसम में हम यही बोलते हैं कि हमें मिलेट्स को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, हमें मल्टी ग्रेन्स खाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ गेहूं का आटा, उससे बनी हुई पतली रोटियां ही हमें खानी चाहिए। बाकी जितने भी मिलेट्स हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं पचाने में, और क्योंकि इस टाइम मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ही कमज़ोर हुआ रहता है, नहीं पचा पाता है हमारा शरीर। और वात, पित्त और कफ तीनों जो है हमारे शरीर में इस समय बढ़े हुए होते हैं, तो इसीलिए हमें मिलेट्स को भी यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, हमें कोई भी तेज मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लाल मिर्च या तीखा खाना हमें नहीं खाना है। बाहर के जितने भी स्ट्रीट फूड हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए, या घर पर भी अगर हम बना रहे हैं तो उनमें तेज मसालों की जो मात्रा है वो बहुत ही कम करके बनानी चाहिए। खास करके लाल मिर्च और सरसों का तेल हमें बहुत ही कम खाना चाहिए। और मशरूम या फिर सी फूड जो होता है वो भी हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कीटाणु पनपने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये हमें बहुत ही ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। ऐसा खाना जो हमारे लिए हितकर नहीं है या सुपाच्य नहीं है, जिनको आसानी से हमारा शरीर नहीं पचा पाता है, जिसको पचाने में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगता है, वो खाना हमें इस समय अवॉइड करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि हमें अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए मॉनसून सीजन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पानी से। जी हाँ, पानी जो है वो यहाँ पर हमें गुनगुना और उबला हुआ पानी, पानी को पहले ही उबाल कर रखें और फिर वो पानी हमें कंज्यूम करना है। ठंडा पानी या फिर फ्रिज का रखा हुआ पानी नहीं पीना है, और बिना उबला हुआ या डायरेक्ट टैप वाटर हमें नहीं पीना चाहिए। पानी का नियम यही है कि आप पानी को उबाल कर रखेंगे इस सीजन में, और फिर उबला हुआ ठंडा करके पानी, आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आपको
पीना है। इन डाइट लेने के लिए हम इस सीजन में क्या कर सकते हैं, हमें मूंग की दाल और अरहर की दाल अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। चाहे आप स्प्राउट्स के रूप में लें, चाहे आप दाल बनाकर खाएं, लेकिन मूंग और अरहर की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चने वगैरह की दाल या चना जो है वो अवॉइड करना चाहिए हमें इस मौसम में। सब्जियों की अगर बात करें, क्योंकि हम बहुत सारी सब्जियां पहले ही अवॉइड कर चुके हैं, तो अब क्या सब्जियां बचती हैं खाने के लिए। सो हम यहाँ पर लौकी खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं और ड्रम स्टिक यानी कि मोरिंगा खा सकते हैं। ड्रम स्टिक से आप सांभर में डाल सकते हैं, लौकी भी आप सांभर में डालकर खा सकते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। वहाँ पर आप कच्चा केला डाल सकते हैं, पेठा भी डाल सकते हैं, आप जिसको कद्दू बोलते हैं, कद्दू की भी सब्जी आप खा सकते हैं, कच्चे आम की खा सकते हैं। तो इस तरह से ये आप खा सकते हैं। आप चटनी भी इन सब चीज़ों की खा सकते हैं, पुदीने की या फिर कच्चे आम की। और इस तरह से आप अपनी जो दिनचर्या है वो सब्जियों में बना सकते हैं। और दालों की मैंने बात की, तो दाल भी आप बना सकते हैं। और जो नारियल की चटनी होती है, इस तरह की चटनियाँ भी आप खा सकते हैं। और नींबू अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं, तो नींबू का पानी हो गया या नींबू का अचार भी आप ले सकते हैं। ड्रम स्टिक का अचार भी आप खा सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी आपके खाने को पचा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें सब्जियों में आप अपने शामिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स भी यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं बहुत ही कम हो जाते हैं इस सीजन में। सो हम फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल सकें। सो फ्रूट्स में हम यहाँ पर सबसे पहले जूस की अगर बात करें, तो अनार और मौसमी का जूस यहाँ पर आप पी सकते हैं। और बनाना आप खा सकते हैं, क्योंकि बनाना हर मौसम में अवेलेबल है और कैल्शियम पोटेशियम का भंडार है, जिंक इसमें पाया जाता है, प्रोटीन इसमें होता है। तो आप बनाना खाइए बिल्कुल। और अनानास आप ले सकते हैं, विटामिन सी सोर्स। आप पीच खा सकते हैं, पियर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने ऐसे फ्रूट आपको चूज करने हैं जो सारे विटामिन्स को भी कवर करे और आपकी हेल्थ को भी ठीक ठाक रखे और उसको खराब ना होने दे। जैसे कि बहुत ज्यादा आम अगर आप खाएंगे तो मतली हो सकती है, आपको जी खराब हो सकता है, या उससे आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो इस मौसम में आप अवॉइड करें और अच्छे क्वालिटी के आम ही आप यहाँ पर खाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस लेकर चलते हैं और क्या आप चूज करते हैं। तो अपना कुछ ऐसा खान पान चूज कीजिए जो आपके पेट को ठीक रखे और आपकी हेल्थ को भी बनाए रखे। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मसालों की। जी हाँ, क्योंकि मसाले जो हैं वो हम सर्दियों में बहुत ही ज्यादा उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी से हमें उसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि अदरक हो गया, कच्ची हल्दी हो गई, तो इन सब चीज़ों को हम अपने दूध में डालकर पी सकते हैं। और ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने के लिए आप हल्दी को, कच्ची हल्दी को, अगर वो नहीं मिलती है तो वैसी हल्दी आप, किचन वाली हल्दी आप डाल सकते हैं। तो अदरक हो गई और ये हो गई हल्दी हो गई, इसको आप दूध में डालकर पी सकते हैं। आप इसकी मसाला चाय भी बना सकते हैं। मसाला चाय बनाने के लिए जैसे आप पिपली का यूज कर सकते हैं, काली मिर्च उसमें डाल सकते हैं, बड़ी इलायची आप उसमें डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं, और दालचीनी आप उसमें डाल सकते हैं, लौंग आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें सारी डाल करके, और सौंठ वगैरह या फिर अदरक और हल्दी उसमें हम अलग से डालेंगे। तो इस तरह का जो पेय है आप चाय के रूप में एक बना सकते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आप सिंपल दूध में डालकर भी, आप दूध का एक गिलास शाम को पीकर सो सकते हैं। तो उससे आपकी जो थोड़ी बहुत खांसी जुकाम या इस सीजन में जो नाक बंद हो जाते हैं वो सब भी इससे दूर होती है। तो इस तरह के मसाले जो हैं वो अब हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। आप अजवाइन का और अदरक का पानी पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर, उससे भी आपका गला ठीक रहता है। तो इस तरह की चीजें हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे हमारा भोजन भी जल्दी पचता है और हमारी जो अदर इंटरनल हेल्थ है वो भी सही रहती है। ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चाहे आप भिगो कर उन्हें खा रहे हैं या उनका शेक बनाकर पी सकते हैं, बनाना शेक के साथ, बनाना के साथ आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं। थोड़े से तिल भी आप अपनी डाइट में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी बना रही हैं उसमें आप तिल डाल सकती हैं। तो ये आप सब चीजें अपनी डाइट में अभी से शामिल कर सकती हैं। घी तेल की अगर बात करें, तो हमें यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गाय का घी है या भैंस का है, जो भी घी है आपके पास अवेलेबल है, और वो नहीं है तो तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल थोड़ा सा हम इस मौसम में अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो भी हैवी होता है पचाने में, और उससे बने, हमें तेल से बने कोई पकोड़े या इस तरह की चीजें एक दो बार खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अति हमें उन सब चीजों की नहीं करनी है, क्योंकि वो भी फिर बीमार करने का
प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें देसी घी जो है अपनी पतली सी गेहूं की रोटी पर लगाकर खानी है। अब हम बात कर लेते हैं कि भोजन के क्या-क्या नियम हैं। देखिए, भोजन जो होता है आयुर्वेद के अनुसार हमें 45 मिनट के अंदर-अंदर बना हुआ भोजन ही कंज़्यूम करना चाहिए। यानी कि हमें बिल्कुल ताज़ा और गरम-गरम भोजन ही खाना चाहिए। अगर आप बासी आटे की रोटियाँ खाते हैं या बासी आटा सुबह का रखा हुआ शाम तक अगर वो रखा है और शाम को फिर उसी आटे से आप खाना बनाते हैं, उसी को खाते हैं, तो वो बहुत ही ज़हर हो चुका है। वो आपके शरीर को कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो इस तरह के खाने से आपको बचना है। आपको बासी सब्जियाँ भी नहीं खानी है कि एक ही बार बना दी सब्जी और शाम तक आप खा रहे हैं उसको। इस तरह से आपको नहीं करना है, खासकर इस सीज़न में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे और गरमा-गरम भोजन ही आप जो है कंज़्यूम करेंगे, तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि भोजन क्या है, हमारी एनर्जी है। जो भी हम खाते हैं वो हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, हमारे शरीर को बिल्ड करने का काम करते हैं। हमारे जो भी अंदर जो भी बनता है सब कुछ, जो भी एनर्जी हमारी बनती है, वो सब भोजन से ही बनती है। भोजन से ही हम सब कुछ ग्रहण करते हैं, जितने भी ये विटामिन, प्रोटीन्स की, जितने भी डाइट चार्ट की और जितने भी हम डेली कैलोरी जब हम काउंट करने बैठते हैं कि हमें ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, वो सब तभी मिल पाती हैं जब भोजन बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी का होगा। और उच्च क्वालिटी का वो तभी होता है जब वो ताज़ा और एकदम नया बना हुआ होता है। सो इसीलिए हमें अपने भोजन की क्वालिटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अगर क्वालिटी डल है, बिल्कुल बासी है वो, तो वो किसी काम का नहीं है आपका। बस वो आपका चल रहा है दिनचर्या, मतलब चल रही है, पेट भर गया है, उससे मतलब नहीं है। भोजन को एक एनर्जी के रूप में ले लीजिए और भगवान का प्रसाद समझ करके, जैसे हम प्रसाद को खराब नहीं होने देते हैं, कितनी कदर करते हैं, इसी तरह से अपने भोजन की भी कदर करनी सीखिए और अपनी एनर्जी को, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कराइए और अच्छा भोजन ही कंज़्यूम कीजिए। उबला हुआ पानी पीजिए और अपनी डाइट का हर तरह से ख़्याल रखिए, ताज़ा भोजन खाइए और अपने आप को स्वस्थ और फिट रखिए। तो ये थी आज की छोटी-सी जानकारी जो हमारे भोजन के लिए थी और हमारे कुछ खाने के नियमों के लिए थी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है वो भी हिट कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ, और तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।